सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसटीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की हमारी क्लास है सत्यजीत राय का जीवन परिचय और जिनका जो संस्मरण है अपू के साथ 2.5 साल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम NCERT हिंदी आरोह भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आइए शुरू करते हैं। सत्यजीत राय का जीवन परिचय। श्री सत्यजीत राय को भारतीय सिनेमा जगत में अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त है। भारतीय सिनेमा जगत में इनका जन्म 1921 में पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। ये फिल्म निर्देशन के लिए ही नहीं अपितु पटकथा लेखन, संगीत संयोजन में भी निपुण थे। सिर्फ फिल्म का निर्देशन के लिए नहीं बल्कि पटकथा लेखन और संगीत संयोजन में भी निपुण थे। इन्होंने अपनी इस निपुणता का प्रमाण अनेक फिल्मों में दिया है। इन्होंने अपना पूर्ण जीवन फिल्म जगत में समर्पित किया हुआ था। आरंभ में नौकरी करते थे, बीच बीच में समय मिलने पर ही फिल्म बनाने का काम करते थे। नौकरी भी किया करते थे और समय मिलने पर फिल्म बनाने का काम भी करते थे। सन 1955 में इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म बनी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया गया। श्री सत्यजीत राय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से विद्या को ही उन्नत नहीं किया अपितु निर्देशकों आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई हैं। कहाँ पर बनाई हैं? साहित्यिक कृतियों पर, यानी साहित्यिक विधा पर इन्होंने अपनी अधिकांश फिल्में बनाई हैं। बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद साहित्यकारों की कृतियों पर इन्होंने फिल्म बनाई हैं। बांग्ला के भूषण बंदोपाध्याय से लेकर प्रेमचंद तक की कृतियों पर इन्होंने फिल्म बनाई हैं। श्री सत्यजीत राय की फिल्म जगत से में बाहर भी अनेक महान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सन 1992 में इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं। श्री सत्यजीत राय का नाम साहित्य लेखकों में भी आदर से लिया जाता है। इन्होंने किशोरों के लिए साहित्यिक अत्यंत सफलता से लिखा है। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के लिए भी स्थान दिया है। यानी इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कहानियाँ हैं, उनमें पेड़ पौधों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी स्थान रहता है। इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं, प्रोफेसर शंकु के कारनामे। क्या है? प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, पथेर पंचाली, अपू का संसार, जल सागर, देवू चारुलता, महानगर, गोपी, गायन बाका वायन और शतरंज के खिलाड़ी, सदगति आदि इनकी प्रमुख फिल्म हैं। तो ये थी इनकी प्रमुख कहानियाँ यानी रचनाएं और प्रमुख फिल्में। आगे हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। श्री सत्यजीत राय सफल निर्देशक के साथ साथ सहृदय साहित्यकार भी थे। उन्होंने समाज को खुले दिल से देखने व परखने का प्रयास किया। उसमें व्याप्त बुराइयों की ओर अपनी रचनाओं में संकेत किए हैं ताकि उन्हें समय रहते दूर किया जा सके। बाल मनोविज्ञान पर भी इनकी मजबूत पकड़ थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में उन विषयों को स्थान दिया है जो किशोरों को आकृष्ट कर सके, उन्हें पढ़ने से उनका मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। यानी ये सिर्फ साहित्यकार नहीं थे,
साहित्यकार के साथ साथ एक सफल निर्देशक थे, जिनको समाज जिन्हें समाज को देखने का और परखने का एक बहुत ही अच्छा दिल यानी खुला दिल भी था। उसमें समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी उनकी ओर भी इनकी रचनाओं के माध्यम से संकेत किया गया है। और इनकी बाल मनोविज्ञान पर भी मजबूत पकड़ थी। क्या थी? बाल मनोविज्ञान पर भी इनकी मजबूत पकड़ थी। इन्होंने अपने युग के सामाजिक जीवन विविध पक्षों का यथार्थ चित्रण भी अपनी कृतियों में किया है। इन्होंने अपनी फिल्मों के निर्माण को लेकर अनेक संस्मरणों की रचना भी की है। इन संस्मरणों को पढ़कर हमें फिल्म निर्माण की कला के साथ साथ फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का बोध भी होता है। यानी जो ये इनकी कृति है, अप्पू के साथ 2.5 साल, यह है क्या है? इनके संस्मरण है। समक्ष प्रस्तुत करके फिल्म निर्माण के अनुभवों को जगत में के समक्ष प्रस्तुत करके उनके अनुभवों एवं स्मृति की सहज ही अमरता प्रदान की है। यानी फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने इसमें दर्शाया है कि जो अनुभव है यानी वो बहुत ही कठिनता से फिल्मों का निर्माण होता है। यह जो अप्पू के साथ 2.5 साल है, इसमें भी इन्होंने दर्शाया है कि फिल्म निर्माण के समय उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं। सिंगारिक भावनाएं। सत्यजीत राय के लेखन में सिंगारिक भावनाओं को व्यक्त करने की खास क्षमता थी। उनकी कहानियों में प्रेम, संवाद, रिश्तों के मामूली संबंधों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यानी सिंगारिक भावनाएं भी इनकी रचनाओं में थी। यानी ये जो सत्यजीत राय का जो लेखन था, इसमें बहुत इनको सिंगारिक भावनाओं को व्यक्त करने की खास क्षमता थी। उनकी कहानियों में प्रेम, संवाद और रिश्तों के मामूली संबंधों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वास्तविकता का पोर्ट्रेट। उनकी रचनाएं वास्तविकता के क्षेत्र में अपनी दमदार पोर्ट्रेट बनाने के लिए जाने जाती हैं। उन्होंने भारतीय समाज में विभिन्न लोगों के वर्गों को सामान्यतः से अच्छे से समझा। उनके लेखन में वास्तविकता को जीवंत किया। यानी वास्तविकता को ऐसे नज़रों के सामने दृश्यमान इनकी रचनाएं कर देती थी। इन्होंने लोगों के जीवन को बहुत ही अच्छे से समझा और अपने लेखन कार्य में उनके जो वास्तविकता को जीवंत किया है। यानी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि जैसे हम भी वह जीवन जी रहे हों। चतुराई और विनोद। सत्यजीत राय के लेखन में चतुराई और विनोद का भरपूर अंश था। यानी चतुरता और विनोद यानी हास्य। उनकी कहानियों में हास्य और विनोद के माध्यम से समाज के मुद्दों को कट्टरपंथी विमर्श किया जाता है। विविधता। सत्यजीत राय विभिन्न विषयों पर लिखने में समर्थ थे। उनकी रचनाएं उपन्यास, कहानी, टीकाकार, नाटक, जीवनी, बाल कथा, विज्ञान कथा आदि श्रेणियों में उपलब्ध हैं। कला और संस्कृति का प्रेम। सत्यजीत राय एक शिक्षित संस्कृति संवेदी व्यक्तित्व थे, जिनका कला, संस्कृति और साहित्य प्रति गहरा आदर था। उनकी रचनाओं में भारतीय विरासत, लोक कथाओं के प्रति उनका सम्मान दिखता है। सामाजिक राजनीतिक चिंतन। उनके लेखन में समाज, राजनीति और राष्ट्रीय चिंतन को उजागर करने का एक गहरा पक्ष है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चिंतन किया है। यानी उनकी रचनाओं में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन भी मिलता है। उन्होंने समाज, राजनीति और राष्ट्रीय चिंतन को उजागर करने का गहरा पक्ष जाहिर किया है। सत्यजीत राय को जो पुरस्कार और सम्मान प्राप्त थे उनकी सूची भी यहाँ पर है, आइए देख लेते हैं। सत्यजीत राय को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार सम्मानों से नवाजा गया था, जो कि इस प्रकार हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार। सत्यजीत राय को 1986 में उनके उपन्यास सेतु संधान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या है ये? इनका उपन्यास है सेतु संधान। पद्मश्री। को भारत सरकार द्वारा
सत्यजीत राय को भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो साहित्य, कला, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। वासुदेवा वामन शास्त्री पुरस्कार सत्यजीत राय को 2011 में उनके लेखनी से वासुदेवा वामदेव शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में इनको उपन्यास के लिए सेतु संधान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उन्नीस में पद्मश्री दिया गया जो कि तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। 2011 में इनको शास्त्री वामदेव शास्त्री पुरस्कार दिया गया। फिर सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य संघ द्वारा संचालित वासंतिक साहित्य महोत्सव के दौरान सत्यजीत राय को सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है, मतलब किया गया था। फिर बिहार रत्न सत्यजीत राय को बिहार सरकार द्वारा बिहार रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनकी फिल्म अपराजिता ने 1957 में बॉब एम्स्टर्डम अवार्ड भी जीता था। अपराजिता ने 1957 में बॉब एम्स्टर्डम अवार्ड भी जीता था। पथेर पंचाली को 1956 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट वुमेन डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था पथेर पंचाली को। भाषा शैली देख लेते हैं सत्यजीत राय की। भाषा शैली अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय का लिखा एक संस्मरण है। क्या है अप्पू के साथ 2.5 साल की विधा क्या है? संस्मरण है। उन्होंने पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण से जुड़ी अनेक स्मृतियों को शब्दों में पिरोया है। फिल्म निर्माण से संबंधित होने के कारण उन्होंने फिल्मी जगत की तकनीकी शब्दावली का अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है, यथा सीन, रीटेक, कट, साउंड, शूटिंग, शॉट्स आदि, मतलब यह सब शब्दों का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। श्री राय ने कहीं कहीं अंग्रेजी और तत्सम शब्दावली का भी विषय अनुकूल सफल प्रयोग किया है। कहीं कहीं आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे नेबूर पाता, कर्म्या, हे वृष्टि, घरे जा। सामान्य तौर पर इनकी भाषाओं में भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक है। ये कठिन से कठिन विषय को भी सहज एवं सरल भाषा में कहने की कला में सक्षम थे। श्री सत्यजीत राय ने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मकता, व्याख्यात्मक आदि शैलियों का सुंदर एवं सफल प्रयोग किया है। यह थी इनकी साहित्यिक रचनाएं और भाषा शैली। टॉपिक बनाकर मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है और आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अब हम देख लेते हैं अप्पू के साथ 2.5 साल का जो पाठ का जो सारांश है उसको। अप्पू के साथ 2.5 साल मुख्य रूप से सत्यजीत राय द्वारा लिखित एक संस्मरण है। क्या है इसकी विधा? संस्मरण है, जिन्होंने अपने निर्देशित में बनी पहली फिल्म पथेर पंचाली को बनाते वक्त आई आर्थिक समस्याओं व अपने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया है। इस फिल्म का निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, फिल्मी दुनिया में हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है। यानी आजकल की जो फिल्में हैं वो ग्लैमर से भरी हुई हैं। उनका ऐसा सच हमारे सामने आता है जिससे साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। यानी सत्यजीत राय ने किन किन कठिनाइयों का सामना इस फिल्म को बनाते वक्त हुआ था, वो सभी का वर्णन इसमें है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। बांग्ला मूल से किसने किया है? विलास गीते ने। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न हमारे किसी भी परीक्षा में आ सकता है। यानी जैसे एस्टेट हो गई, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से
घिरी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है, यानी अगर फिल्म बन जाती है तो फिल्मकार बन जाते हैं, अगर नहीं बन पाती तो। पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। जैसे हमें अपनी सारी यादें, बचपन की जो यादें होती हैं, हम उन्हें बार बार याद करके खुश होते रहते हैं, और ऐसे ही फिल्मकार जो होता है वह भी उस फिल्म की जो स्मृतियां हैं वह उसे भुलाए नहीं भूलती। इस अनुभव संसार में, यह अनुभव जो है संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। बांग्ला में बनी पथेर पंचाली, किसमें बनी थी पथेर पंचाली? बांग्ला में। फिल्म सन 1955 में प्रदर्शित हुई थी। कब बनी थी? 1955 में। इस फिल्म ने सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई थी, यानी इसको हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि केन्स महोत्सव में इसको सम्मान प्राप्त हुआ था। संस्मरण की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली थी। कितने साल तक चली थी? 2.5 साल तक चली थी। मगर इन 2.5 सालों में शूटिंग रोज नहीं होती थी, क्योंकि लेखक उस समय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। कहाँ नौकरी करते थे लेखक? विज्ञापन कंपनी में। इसीलिए वो कंपनी के काम से फुर्सत मिलने के बाद ही और पैसों का इंतजाम होने के बाद ही शूटिंग किया करते थे। तो संस्मरण यानी कि जो मतलब याद करते हुए सत्यजीत राय हैं वो लिखते हैं कि पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग कितने वर्ष तक चली थी? 2.5 वर्ष तक चली थी। और उस समय लेखक किस कंपनी में काम करते थे? विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। लेखक कहते हैं कि शूटिंग करने से पहले कलाकारों को ढूंढना भी बहुत बड़ा काम होता है, और ढूंढने के बाद भी उन्हें फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। कितने साल का लड़का उन्हें चाहिए था? 6 साल का लड़का। इसीलिए उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन निकाला। राय बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया गया। कौन सी बिल्डिंग में कमरा किराए पर लिया गया था? रास बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में। कौन सी बिल्डिंग में? रास बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में कमरा किराए पर ले गया था। और कितने साल का लड़का नहीं मिल रहा था? 6 साल का लड़का उन्हें नहीं मिल रहा था। बहुत बच्चे इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन लेखक को कोई पसंद नहीं आया, जिस कारण वह काफ़ी परेशान हो गए थे। आखिरकार एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर पड़ी। फिर वही लड़का सुबीर बनर्जी, क्या नाम था उस लड़के का? सुबीर बनर्जी पथेर पंचाली में अप्पू बना। अप्पू कौन बना था? सुबीर बनर्जी। क्योंकि फिल्म की शूटिंग रोज़ रोज़ नहीं होती थी, इसीलिए फिल्म को बनाने में बहुत अधिक समय लगा, जिस वजह से लेखक को यह डर सताने लगा कि अगर अप्पू और दुर्गा की भूमिका वाले बच्चे समय के साथ ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में इसका असर दिखेगा। लेकिन लेखक की खुशकिस्मती से वो ज़्यादा बड़े नहीं हुए। इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी, इंदिरा ठाकुरून की भूमिका किसने निभाई थी? वो थी 80 साल की चुन्नी बाला देवी ने भी पूरी फिल्म में काम किया। फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक अप्पू व दुर्गा को लेकर कलकत्ता से दूर 70 मील दूर पालसिट नामक एक गांव में गए थे। कलकत्ता कहाँ गए थे अप्पू और दुर्गा को लेकर? लगभग 70 मील दूर पालसिट नाम एक गांव में पहुँचे थे। पालसिट गांव कलकत्ता से कितने मील दूर था? 70 मील दूर था। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न परीक्षाओं में आ सकता है। इस सीन की शूटिंग भी जहाँ रेल लाइन के पास कांच फूलों से भरा एक मैदान था। कौन से फूलों से भरा मैदान था? कांच फूलों से भरा। उसी मैदान में अप्पू व दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। क्योंकि इस सीन की शूटिंग होनी थी, सीन बड़ा था, इसीलिए एक दिन में इसकी शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी, और कलाकार, निर्देशक, छायाकार आदि सभी नए होने के कारण घबराए हुए थे।
शूटिंग पूरी एक दिन में, दृश्य जो था वो लंबा था इसीलिए शूटिंग एक दिन में पूरी नहीं हो पाई थी। बाकी के सीन बाद में शूट करने का निर्णय किया गया, लेकिन 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। इसके जो पॉइंट पर मैं निशान लगा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, अब अप्पू और दुर्गा को लेकर जो थे लेखक कहाँ गए थे? कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर। कौन से गांव में गए थे? पालसेट गांव में। और जो मैदान था कौन से फूलों से भरा था? कास फूलों से भरा था। और शूटिंग कितने दिन बाद हुई थी? एक दिन में शूटिंग नहीं हुई थी, तो दोबारा कितने दिन बाद होनी थी? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद जब लेखक दोबारा शूटिंग करने पहुंचे तब सारे कासफूल जानवर खा चुके थे। कौन खा चुके थे? जानवर। उन्होंने बाकी के आधे सीन की शूटिंग अगली शरद ऋतु में, जब दोबारा कासफूल खिले तब की, यानी 7 दिन बाद जो शूटिंग होनी थी, परंतु कासफूल जो थे वो जानवर खा गए थे, तो अगली शरद ऋतु में जब दोबारा कासफूल खिले तब उन्होंने शूटिंग शुरू की। इस सीन की शूटिंग के लिए 3 रेलगाड़ियाँ, कितनी रेलगाड़ियाँ? 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। की पृष्ठभूमि पर काला धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी वाला सीन अच्छा दिखे। कैसा धुआं छोड़ती हुई? काला धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी वाला सीन अच्छा दिखे, इसीलिए टीम के एक सदस्य अनिल बाबू रेलगाड़ी चलाते समय इंजन के ड्राइवर कैबिन में सवार हो जाते थे। और कौन कैबिन में सवार हो जाते थे? अनिल बाबू। और शूटिंग की जगह पर पहुंचते ही वो बॉयलर में कोयला डालना शुरू कर देते थे ताकि रेलगाड़ी से काला धुआं निकले। इस फिल्म को बनाते वक्त लेखक को कई आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। आर्थिक परेशानियां तो थे ही, क्योंकि वो नौकरी करते थे और जब पैसों का इंतजाम होता था तभी शूटिंग हुआ करती थी फिल्म की, जिन्हें वे कुछ उदाहरणों के जरिए हमें बताते हैं। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि फिल्म में भूलो नाम का, फिल्म में क्या था? कुत्ते का नाम भूलो नाम का कुत्ता था कि एक सीन फिल्माना था। उन्हें कुत्ता तो गाँव से ही मिल गया था, मगर आधा सीन शूट करने के बाद रात होने लगी और साथ ही लेखक के पास पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद जब पैसे इकट्ठे हुए तब दोबारा बोडाल गांव पहुंचे। पहले पालसिट में शूटिंग हुई थी और फिर कौन से गांव में? बोडाल गांव में पहुंचे तो पता चला कि कुत्ता मर चुका है। कौन सा कुत्ता? भूलो नाम का कुत्ता। फिर भूलो जैसे दिखने वाले कुत्ते को ढूंढकर बाकी की शूटिंग पूरी की गई। फिल्म के निर्माण के दौरान सत्यजीत राय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव के लोग, जैसे ही सुबोधदा जो कि एक था, सुबोधदा तथा एक धोबी ने उन्हें बहुत परेशान किया। अंत में सब कुछ ठीक हो गया। इस प्रकार इस संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान आने वाली कठिनाइयों एवं अनेक निराकरण का वर्णन किया गया। अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी फिल्म की शूटिंग पूरी हुई तथा फिल्म दर्शकों द्वारा बहुत ही पसंद की गई। यह था हमारा अप्पू के साथ 2.5 साल जो पाठ है, यानी जो संस्मरण है उसका सार। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।